इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। लोगों की लापरवाही के सामने सरकार की तमाम कोशिशें फेल नजर आ रही हैं और पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड 39,600 से ज्यादा केस सामने आए हैं। लगभग 40,000 समझिए। सिर्फ महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा कोविड केसेस सामने आए हैं और कोरोना के 60% केस तो सिर्फ महाराष्ट्र से आते हैं, जबकि 80% मामले 5 राज्यों में हैं। उधर गुजरात में नाइट कर्फ्यू का टाइम बढ़ा दिया गया है। पंजाब में 300 से ज्यादा कोरोना मरीज आईसीयू में हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। तो लगातार हम आपको जिस तरह से बता रहे हैं कि लगभग 40,000 केस सामने आए हैं। क्या एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन की तैयारी चल रही है? क्या एक बार फिर से सड़कों पर सन्नाटा पसरने वाला है? हर तरफ यही चर्चा है। पिछले साल मार्च का ही महीना था जब सबसे पहले जनता कर्फ्यू और उसके बाद देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था। फिर से मार्च का महीना है और फिर से शहर शहर कोरोना बम फूट रहा है। लोग एक ही बात कह रहे हैं, अगर इस बार लॉकडाउन लगा तो बर्बाद हो जाएंगे। सबसे ज्यादा डर रोज कमाने खाने वालों को है, रेहड़ी पटरी वालों को है, छोटे दुकानदारों को है। अब लोगों को कोरोना से ज्यादा खौफ लॉकडाउन का हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से बढ़ रहा है, और अगर सर ये बढ़ रहा है जैसा हमें सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन हो जाएगा दोबारा, तो सर बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। तो काम धंधा नहीं था, पहले भी नहीं था, और अब थोड़ा बहुत सुधार हुआ तो फिर केस बढ़ने के चक्कर में फिर ऐसे डाउन हो गया। नहीं है, काम धंधा भी नहीं है। दिन का कर्फ्यू ना लगाए, दिन में लोग काम धंधा करें, थोड़ी सख्ती बढ़ा दे, चलान कर दे, पर ये लेकिन लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन अगर हो गया तो हिंदुस्तान पूरा बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। हम कितनी मुसीबत से निकले हैं, 1 साल तक हमारी क्या हालत हुई हम जानते हैं। पूरा चूहे काट के शटर डाउन और भूखे मर रहे थे। मैं लिटरली जिंदा बच गया उस रूम से निकल के ना। ये बड़ी बात है कि मैं जिंदा आ गया यहाँ पे। किस तरीके से तो थोड़ा सा कवर होने जा रहा है, और फिर ऐसा कुछ हुआ तो सब परेशान हो जाएंगे। दिक्कत तो है ही। ऐसी दहशत, ऐसा डर या फिर ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले एक हफ्ते में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 14 मार्च को 26,513 केस आए, 15 मार्च को 24,437 केस आए, 16 मार्च को 28,869 केस आए, 17 मार्च को 35,871 केस आए और 18 मार्च को रिकॉर्ड 39,640 से ज्यादा केस आए। इन आंकड़ों को देखकर लोगों के दिलों में एक बार फिर वही डर बैठ गया है। हालांकि सरकार बार बार यही बोल रही है कि लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं है। सरकार का कहना है कि पिछली बार सरकार की कोविड से निपटने की तैयारी नहीं थी, इसलिए लॉकडाउन का रास्ता चुना गया। इस बार तैयारी मुकम्मल है, लेकिन लोग सावधानी बरतें। पिछले 2 सप्ताहों की अगर तुलना करें तो जो नए केस हैं उनमें 43% की वृद्धि हुई है। 43% इंक्रीज इन न्यू केसेस वीक ऑन वीक। और अगर कोविड से होने वाले मृत्यु की बात करें तो पिछले 2 सप्ताहों में 37% की वृद्धि हुई है। देश में कोरोना की रफ्तार भी बढ़ रही है और लोगों की लापरवाही भी। इसी लापरवाही का नतीजा है कि 1-2 नहीं, देश में कम से कम 10 कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत के 10 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं, यानी जिनका इलाज चल रहा है। 10 जिलों में से 9 महाराष्ट्र के हैं। पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, जलगांव, नांदेड़, अमरावती के अलावा एक जिला कर्नाटक का है, बेंगलुरु अर्बन। भारत में कोविड-19 महामारी के दूसरे बार के शिकार राज्यों में पहला नंबर महाराष्ट्र का है। ऐसा लगता है महाराष्ट्र में कोरोना का दूसरा अटैक पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। राज्य के 36 में से 18 जिलों में किसी न किसी तरह की पाबंदी लगाई गई है। इसकी वजह भी समझिए। देश में गुरुवार को सामने आए 39,643 नए कोविड केस में 23,179 यानी करीब 65% केस अकेले महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र में पिछली बार एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए कोविड केस करीब 6 महीने पहले यानी पिछले साल 23 सितंबर को आए थे। कोरोना की वजह से 5 राज्यों में जिंदगी की रफ्तार में एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। कहीं लॉकडाउन है तो कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं दिन में पाबंदियां तो कहीं रात में रोक। कंटेनमेंट जोन एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग फिर से बढ़ गई है।
महाराष्ट्र के 36 में से 18 जिलों में पाबंदियां हैं। नागपुर के बाद मीरा भाईंदर और ठाणे के सभी हॉटस्पॉट में लॉकडाउन लगा दिया गया है। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू है और अब ये कर्फ्यू रात 9 बजे से ही शुरू हो जाएगा। पंजाब के अस्पतालों में करीब 300 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू है और नाइट कर्फ्यू का समय अब आज से रात 9 बजे से 6 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही गुजरात में सभी मॉल्स और थिएटर भी शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कल से ही एमपी और महाराष्ट्र के बीच बस सेवा बंद करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के मसूरी के कई इलाकों में लॉकडाउन लग गया है। यूपी के गाजियाबाद, नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है। ये आप सब जो रात्रि में घूम रहे हैं, कृपया घूमना बंद करें, अपने अपने घरों को जाइए। शासन के और श्रीमान कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं, रात्रि में 10 बजे के बाद कोई घूमता नहीं मिलेगा। ये आप लोग जो बैठे हैं दुकानों के बाहर, कृपया करके अपने अपने वाहन लेकर गंतव्य को जाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना पड़ेगी। सरकार बोल रही है कि 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, लेकिन जहां जहां चुनाव है वहां धड़ल्ले से मेगा रैलियां चल रही हैं। इन रैलियों में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रैलियों में आने वाले ज्यादातर लोग न मास्क लगा रहे हैं और न ही उनमें कोरोना का कोई डर नजर आ रहा है। इसलिए लोग सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, क्या बढ़ते कोरोना के लिए सिर्फ आम लोग जिम्मेदार हैं? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।